नमस्कार दोस्तों। कानून की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आईपीसी की धारा 306 क्या है अबैटमेंट टू सुसाइड का कानून, क्या है इसके प्रावधान। आइए जानते हैं विस्तार से। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है और वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो जो व्यक्ति आत्महत्या के लिए उकसाता है वो आईपीसी की धारा 306 में अबैटमेंट टू सुसाइड का अपराध करता है। यह एक संगीन अपराध है। इसमें 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये एक कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एवं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। 306 धारा की मुख्य इंग्रेडिएंट हैं अबैटमेंट यानी उकसाने का कृत्य। दूसरा इंग्रेडिएंट है जो व्यक्ति उकसा रहा है उसकी इंटेंशन, मेंस रे। उसकी इंटेंशन, जो व्यक्ति उकसा रहा है, ऐसी होनी चाहिए कि वो चाहता है कि दूसरा व्यक्ति सुसाइड कर ले, यानी उसकी इंटेंशन, जो व्यक्ति उकसा रहा है, इस तरह की होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को उकसाया जा रहा है उसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई चारा न बचे। जैसा मैंने बताया कि ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें बेल कोर्ट की डिस्क्रिशन पर मिलती है। आत्महत्या के लिए उकसाने के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट विश्वसनीय इम्पैकेबल एविडेंसेस होने चाहिए। ये बात जरूरी है कि अबैटमेंट एवं सुसाइड यानी उकसाने के कृत्य और आत्महत्या में सीधा संबंध होना चाहिए। एक बात और जरूरी है कि अबैटमेंट यानी उकसाने का कृत्य आत्महत्या के ठीक पहले किया जाना चाहिए, जिससे देयर मस्ट बी सम प्रॉक्सिमिटी बिटवीन अबैटमेंट एंड कमिटमेंट टू सुसाइड। तभी ये जो इंग्रेडिएंट है कि देयर मस्ट बी सम प्रॉक्सिमिटी, कि उकसाने के कृत्य में और आत्महत्या में सीधा संबंध होने चाहिए, तभी कोर्ट उस व्यक्ति को दोषी करार देती। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। व्यक्ति उकसा रहा है आत्महत्या के लिए, सीधा संबंध होना चाहिए, यानी जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा करने चाहिए कि जो आरोपी है उसी ने आत्महत्या के लिए उकसाया है या ऐसी परिस्थितियां पैदा की हैं कि व्यक्ति ने सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। केवल हरेसमेंट या उत्पीड़न का एलिगेशन किसी व्यक्ति को अबैटमेंट टू सुसाइड
में दोषी करार देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। कोर्ट इस संगीन मामलों में या किसी भी मामलों में भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं करती है, बल्कि फैक्ट्स एंड एविडेंसेस के आधार पर निर्णय किए जाते हैं। यह एक पेचीदा विषय है, इसलिए मैं जरूरी समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 306 धारा के विषय में जो लैंडमार्क जजमेंट दिए गए हैं उसका जिक्र मैं यहां पर करूं। सुप्रीम कोर्ट ने एम अर्जुना वर्सेस स्टेट में कहा है कि इंसल्ट करना या एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, गाली गलौज करना 306 आईपीसी की धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आता। उदय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर मस्ट बी कोजेंट एंड कन्विंसिंग प्रूफ ऑफ डायरेक्ट एक्ट्स ऑफ इंसाइटमेंट, यानी जो तथ्य, जो सबूत पेश किए गए हैं वो डायरेक्ट होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए और उन सबूतों का सीधा संबंध उकसाने के कृत्य, एक्ट ऑफ अबेटमेंट से होना चाहिए। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस उरेलाल जायसवाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जैसे संगीन मामलों में निर्णय देते समय सभी फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को गहराई से इवेल्युएट करना चाहिए। इस बात को देखना चाहिए कि क्या जिस व्यक्ति ने सुसाइड की है वो किसी बीमारी का शिकार तो नहीं था, वो डिप्रेशन का शिकार तो नहीं था। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके आधार पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है या नहीं इसका निर्णय किया जाता है। किसी भी व्यक्ति का नाम सुसाइड नोट में लिख देने से वो व्यक्ति अबेटमेंट टू सुसाइड का दोषी नहीं हो जाता। ये भी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से जजमेंट्स में कही है। ये एक सेटल्ड लॉ है कि जितनी कठोर धारा उसका प्रूफ का रिक्वायरमेंट भी उतना ही कठोर है, उतनी ही स्ट्रिंजेंट है। जियो वर्गीस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीचर की डांट सुसाइड के लिए उकसाने के दायरे में नहीं आती। शब्बीर हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पति पत्नी के बीच साधारण झगड़ा होना, मनमुटाव होना या उत्पीड़न अबेटमेंट टू सुसाइड के दायरे में नहीं आता। अतुल कुमार वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति लीगल नोटिस भेजता है, अपने हितों की रक्षा के लिए कोई क्रिमिनल केस करता है, तो उसे अबेटमेंट टू सुसाइड के दायरे में नहीं रखा जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड जो कि एक संगीन धारा है उसकी जानकारी मोटे तौर पर आपको हो गई होगी। यदि फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी लीगल टीम द्वारा उपलब्ध कराई गई है। धन्यवाद।